चले औरतों द का मैन रिसाला खत्म हो गया मैन और पूछते हैं द मैन इन द मुझे एक लुक आपके पास नहीं आह, आया, आप कह जी रहे थे मुझे ये कैरेक्टर ऑफर नहीं हुआ था। मुझे इसी सीरीज में एक दूसरा कैरेक्टर ऑफर हुआ था और जब मैं वो कैरेक्टर पढ़ रहा था, मैं स्टोरी पढ़ रहा था, ये आप खैर मैं बता ही देता हूँ। बता दो, देखी आधी जाएगी। स्टोरी तक मैं वो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट मेरी आदत है, जब भी मैं कुछ पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो जब तक एंड नहीं हो जाता ना, चाहे वो मुझे करना है कि नहीं करना, मैं वो पढ़ता हूँ। मैंने पढ़ा तो इस पूरी सीरीज के अंदर क्या है कि हर एपिसोड का जो एंड है ना, वो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग से कनेक्टेड है। ठीक है। तो जब वो आखिरी का मैं पढ़ रहा था सीन, तो उसमें आया इस कैरेक्टर के बारे में, सारंग, जो मैं अभी प्ले कर रहा हूँ। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुई, फिर मैंने फोन किया, मैंने मंगवाया। मतलब ये क्या है, उन्होंने मुझे नहीं बोला कि आपसे कराएंगे। मैंने उनसे कहा कि मैंने करना है, मैंने करना है। मेरे पास स्क्रिप्ट आई, मैंने अब्दुल्ला को फोन किया, जो हमारे प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला सेजा, और उन्होंने कहा कि यार ये कोई और एक्टर कर रहा है, मैं कर सकते हैं। तो मैंने उनसे स्क्रिप्ट मंगा के रात में मैंने कहा मैं आपको एक ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, अगर आपको लगे कि हाँ सही है ये कर लेगा तो फिर आप करना, नहीं अगर आपको समझ आए डायरेक्टर वगैरह जो भी आप लोग अहमद भट्टी के साथ भी डिस्कस कर लेना। उन्होंने बोला चलो ठीक है देखते हैं, ओके तुम भेजो। मैं इतना ज्यादा मेरा दिल था ये कैरेक्टर करने के लिए कि मैं रात में कलंदर शूट करके आया। उस वक्त मेरी बहुत हैवी शेव थी, ये इतनी बड़ी, मैं पूरा 40 साल का आदमी था उसके अंदर पूरा। और वो पूरी मैंने वो शेव वगैरह, वो खैर अब उनको मैंने कहा कि मैं रिमूव करूंगा। खैर बहरहाल वो करके मैंने खुद ही एडिट किया रात में 4 बजे बैठ के, उसमें म्यूजिक वगैरह लगाया फोन पे ही सब कुछ। और बड़ी सुबह बात है यार, हमने सुना है कि एक्टर्स और स्टार्स जो होते हैं वो नहीं करते ये सब कुछ। मुझे बहुत ज्यादा ये नहीं, दिल से था कि मैं कुछ करें। ऑन सेट पे मैंने कुछ चीजें नोट की। सुबह उठा मैं तो मैसेज आया हुआ था कि हाँ ठीक है ओके, हम आपको ले लेते हैं उसके अंदर। तो इस तरह मैंने ये लिया और फिर मैं काफी टाइम तक मैंने सिर्फ ये सोचा कि यार इसमें क्या ऐसा हो सकता है कि लोग बिलीव कर लें कि वाकई ये मैं हूँ, मतलब मैं ये कैरेक्टर में इसको जस्टिफाई कर सकूं, बिकॉज ये इतना सेंसिटिव कैरेक्टर है। लोग जब इसको देखेंगे लोगों को पता चलेगा इसकी बहुत बारीक लाइन है। आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आप ओवर एक्टिंग करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये एक नॉर्मल ट्रांसजेंडर वाला कैरेक्टर नहीं, एक इंटरसेक्स हर्माफ्रोडाइट बच्चा है जो कि बचपन से ही बहुत डार्क एनवायरनमेंट में पला बड़ा है और पढ़ने वाला है। मतलब ये उस तरह का गली मोहल्ले का या उस तरह का सिग्नल वाला नहीं है, पढ़ने लिखने वाला। CSS इसने किया, असिस्टेंट कमिश्नर लगेगा। तो इसकी बॉडी लैंग्वेज हर चीज बहुत सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए। इस कैरेक्टर की सिर्फ डिमांड सोसाइटी से रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है, हमें इज्जत, हमें हमारा मकाम दे दो, हमारे जो राइट्स हैं। और मुनीब, बहुत लोगों ने ये भी कहा और मुझे इसका जवाब पता है, लेकिन आपके जहन में क्यों जरूरी था कि एक एक्टर ये रोल करता, ना कि वो किसी एक्चुअल इंटरसेक्स बंदे को हायर करते टू डू दिस कैरेक्टर? अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप प्रोडक्शन से या जिन्होंने कास्ट किया उससे पूछे। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। जब मुझे ये कैरेक्टर ऑफर हुआ या जब मेरा खुद से दिल था कि ये मैं करूं। देखें एक्टर जो होता है ना, वो अपने काम को लेकर थोड़ा सा लालची होता है, ठीक है। वो चाहता है कि यार मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसमें मैं अपने आप को एज एन एक्टर एक्सप्लोर कर सकूं। सो जब ये चीज मेरे पास आई तो मैंने ये नहीं सोचा कि इसमें किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। मैंने ये सोचा कि यार ये अगर मुझे ऑफर हो रही है, मेरे पास आई है, तो मैंने इसमें इतनी मेहनत करनी है कि जो इसका कॉज है ना, वो कॉज कहीं से भी जो है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। या मेरी किसी भी एक एफर्ट से अगर ये कॉज डैमेज होता है तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। लोगों की सोच बदल जाए, तो इस वजह से मैंने इसमें मैंने ये चीज सोची नहीं कि किसको ऑफर हो। मैंने अपने काम में ज्यादा बिल्कुल सही है, मेरा भी यही ख्याल है कि बहुत एक्टर प्यारी का तो कहानी है। सुनीता का एक कैरेक्टर जिसमें उनका अपना बच्चा नहीं होता, जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो अपना खून का कॉन्सेप्ट है, इससे हम बाहर कब आएंगे? बच्चे तो बच्चे होते हैं, अपने हों किसी के हों, उसमें तो जान अल्लाह ने डाल दी है ना। तो धरती का एक्सेप्टेंस, ये जो फैमिलीज अभी भी फंसी हुई हैं अपने खून के अंदर। अपना खून ऐसा क्या कमाल करता है दुनिया में आके, मैं जानना चाहती हूँ। ऑर्फनेज भरे हुए हैं, लोग झूलों में डाल के बच्चे चले जाते हैं। ये हमें एहसास कब आएगा? वो जो एहसास की कमी है, वो जिस दिन पूरी हो गई ना, ये मुआशरा संवर जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। अच्छा, ये तो अब सारे बड़े इंटेंस सब्जेक्ट्स हैं। फन पार्ट क्या है? फन भी है, मजे की बात। बता ना। अरे आपको मेरा डांस नजर आएगा इसमें। Really? अरे मेरा पूरा प्रॉपर एक लव सीन है, बड़े इमोशंस हैं डिफरेंट इसमें। लड़ना झगड़ना, प्यार, फैमिली, रिश्ते, सब कुछ है इसमें। हर कैरेक्टर सबूर वाला पार्ट भी बहुत फन। We didn't hear about Hareem's character. Yeah, but I'll come to that. But the best part about it is कि it has a message for sure. Yeah. लेकिन जब आप पूरा देखते in हैं a humorous way, yeah, you've got it's very lifelike.
It's very, you can relate to it. Like for instance, बहुत अच्छा मेरे लिखा है। character में मेरा लिखा अब्दुल हुआ आपकी बात से रज़ाक, कोई भी ऐसा damn सीन नहीं है good. जो हाँ। स्टोरी को ड्रैग Right. करेगा, पॉइंट टू पॉइंट है। सॉरी आपकी बात कर काटे आप काटे एक बोलो। दूसरे की काटे काटो, बातें काटो, काटो तभी सबको काटे। तभी कबाड़िया कह रहे थे एक एक को बिठाए एक एक को बिठाए पर ये- बोलने के लिए बहुत कुछ है, सब भरे ये बैठे मजा हैं। ना आता फिर हाँ, नहीं, ये- it's not fun when the whole इतने cast is एक्साइटेड there. हम सेट पे Yeah. थे अपने कैरेक्टर्स को And लेके see, सभी this is the thing. There was a scene with me and Sabah, wo jo again Workshop the वाला? I know Yeah, I yeah. keep on mentioning that. It's one of my most memorable scenes. Even I liked because it. It was I so easy enjoyed. to act with her, to share the screen with her, and it was so natural. कि उसमें natural See, I'm a good बात हो girl. रही है। हाँ, ये तो baby जान मतलब उसमें एक natural relatability है इसमें। आप सिर्फ Yeah. नहीं कि हमें changes के वो एक lecture मिल एक रहा है, औरत का सोच औरत पे के है। साथ ये वाला जो एक बिहेवियर है एक्सेप्टेंस का हाँ, yes. जो हमारे माशरे में बना है एक औरत औरत को बर्दाश्त नहीं नहीं करती करती। एक्टर्स नहीं करते एक्ट्रेसेस नहीं करती मगर हम heroine देखते नहीं हैं करती। रोजमर्रा में भी जो हाँ। सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग होती है So, जो वो आप- औरतें भी कर आप रही अपनी होती हैं स्किन में औरतें- जिस दिन आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल होंगे ना अपनी जात के साथ जिंदगी आसान हो जाएगी आपको अल्लाह Actually. Allah Yeah. has given uniqueness and Yeah. individuality Indeed. to everyone. Everyone. कोई एक दूसरे से वो नहीं है, आप Absolutely. किसी की जगह नहीं ले सकते, कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है. And as far as my character is concerned, actually उसमें भी ये चीज है. She is an individual person. She believes in individuality and she wants to be independent. वो working woman है, हाँ. career बनाना चाहती उसकी है. उसका क्या प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में And I think वो एक character ऐसा है जिससे any working woman would be able to relate. अच्छा वर्किंग वुमन हाँ any be it any field क्योंकि उसमें एक औरत जो गुजरती है ना उससे डेली लाइफ में सिर्फ जस्ट टू मेक अ करियर वो जो इमोशंस हैं वो जो जज्बात हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट उसका जो एक आखिरी सीन है दैट्स माय मोस्ट फेवरेट सीन अब उसमें मैं रिवील नहीं करूंगी लेकिन उसमें जो राइटर ने अदील रज़ाक उसने जो उन्होंने जो Damn लिखा है जिस तरह लिखा है while reading it I was like यार I feel like these are my own emotions मुझे बोलना इतने on मसला नहीं point है है। उनको। उफ, और वो वाली हाँ। लैंग्वेज भी वो है जो हम बोलते हैं नॉर्मली Normal. राइटर्स लिख के भेजते हैं तो लगता है जैसे नॉवल में या कहीं रात को बैठ के कुछ बहुत जोर डाला है जहन में वो वाला नहीं है वो नहीं है वो बातें हैं जो जुमले वैसे उसके पूरे हमारे- स्क्रिप्ट के बड़े इजीली बहुत याद मजा- होते हैं। मुझे तो बहुत बड़े मजा आ रहा आराम था। से याद हो Natural, जाते थे। और फिर very अहमद natural, भट्टी हाँ। एक बहुत सेंसिबल डायरेक्टर है उफ, अल्लाह अगर उन्हें इज्जत दे रहा है उनके प्रोजेक्ट इसको जा रहे हैं तो देयर इज बिल्कुल बिल्कुल his understanding of human emotions और हाँ। female emotions या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है मुनीब का हम्म। ठीक है उसको उसके emotions उसकी को बारीकियां, मेरे उसके कैरेक्टर में layers तो जो हैं। मतलब कभी कभार ऐसा होता था कि एक बहुत थिन लाइन है ना जैसा मैंने कहा अब होता ये है कि आप कर रहे हो कभी होता है कि आप थोड़ा सा उस लाइन से ऊपर निकल गए तो आपका ट्रस्ट लेवल मेरा ट्रस्ट लेवल मेरे डायरेक्टर पे इतना ज्यादा था कि जब वो मुझे बोलते थे ना कम तो मैं कम करता था Yeah. जब मुझे बोलते थे थोड़ा सा बढ़ाओ अब क्योंकि एक ही लाइन पे आप मुसलसल रहना जो है ना ये फिर एक बड़ा टफ काम होता है उसके लिए आपका नहीं डायरेक्टर पे कैरेक्टर इतना ट्रस्ट मुश्किल Of था course, इसके of इतनी course. लेयर्स हैं Of course. कहीं अगर आप ज्यादा कर जाओगे तो वो मजा नहीं आएगा वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा उन लोगों के साथ मेरी अपील डायरेक्टर से राइटर से सबसे यही है कि ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे हैं ये होने चाहिए लेकिन ऐसी चीजों को हर ड्रामे में इंटीग्रेट करना चाहिए लाइक नॉर्मल यू नो कुछ ना औरतों को कुछ ना होना दिखाएं चाहिए मार बेचारी, खाते हुए बेचारी, बेचारी हाँ, मत बेचारी। दिखाएं हर औरत को बेचारा ना बेचारा बनाएं। बेचारे कैरेक्टर्स हैं भी नहीं खवातीन बेचारी थोड़ी ना है मतलब हर औरत का है एक भी अपना- सबा है भी है लेकिन इतनी बेचारी नजर असल नहीं लाइफ में भी नहीं है ना हाँ लेकिन शहरों में नजर नहीं आती रूरल एरियाज उनकी है, स्ट्रगल है उनकी फाइट है हम अगर बात करें वो कि हर तरह- औरतों की क्या स्ट्रगल्स हैं या इवन जिस तरह माइनॉरिटीज हैं जैसे इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स हैं उनकी क्या चैलेंजेस हैं लाइफ में पहली एजुकेशन इंटरसेक्स को तो एजुकेशन एजुकेशन नहीं मिलती Education सिविलियन राइट्स एक्सेप्ट नहीं करता कोई rights स्कूल है, ही civilian rights एक्सेप्टेंस acceptance है है, कुछ सो है मैंने acceptance कहा है। अभी हर कैरेक्टर की लड़ाई सिर्फ रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस है एब्सोल्युटली और वो घर से बाहर फिर आप घर के अंदर आ जाएं तो अगेन रिस्पेक्ट जी ड्यूटीज इज्जत किसको का क्या ख्याल रखना है इज्जत का अच्छा ख्याल वैसे आई फील कि हमारी देखें तो a lot of we're going towards the independent empowered woman phase worldwide as well I we are feel talking कि अभी about it हमारे से भी acceptance आएगी। वाला स्टेज हाँ, अभी तक नहीं आया yeah another 2 decades to or decade so yeah आप लोगों के करियर्स में एट दिस पॉइंट आप सब बड़े एस्टैब्लिश नाम हो बहुत इज्जत है बहुत इज्जत Thank कमाई है you. अपने काम के थ्रू यहाँ से आगे क्या लगता है कि अब जब हम कहते हैं कि जी एक्टर्स क्यों इररिस्पांसिबल रोल्स लेते हैं तो एक्टर्स पहले कहते थे कि यार जो देंगे वही लेंगे ना वरना कमाएंगे कहाँ से अब एट दिस पॉइंट इन योर करियर आप लोग क्या फील करते हो अच्छा मैंने तो डे वन से आपने हमेशा नहीं किया, अपनी हाँ। मर्जी से अच्छा चुन के डिफरेंट काम किया है यूट्यूब और- अच्छा चलो ये सवाल मुनीब के लिए मैंने कौन सा ऐसा ड्रामा किया जिसके अंदर आपको ऐसा लगता है बताएं कि क्या
कि कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसमें मैंने मारा हो या कुछ किया। हाँ, एक कैसा दो- तेरा नसीबा? हाँ वो किया था, हाँ, वही मैं मुझे बताने वो लगा याद था। है, उसमें तो बुड़कस निकाल दिया था उसके उसमें लड़की का। बहुत ज्यादा था, लेकिन वो कितना बहुत ज्यादा लोगों ने वो देखा था। वो बहुत। स्टोरी ऐसी थी, वो बाहर हाँ। की स्टोरी थी। बट मैं भी खुद भी अब इस चीज को प्रेफर करता हूँ कि यार बिलीवेबल कैरेक्टर होना चाहिए। अगर पर्सनैलिटी के ट्रेट्स लोगों के होते हैं इसलिए तो वो कैरेक्टर के ट्रेट्स बनते हैं, लेकिन बिलीवेबल होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो फिर I want to be a director in unjustified future. Yeah. negative I'm हो तो working मैं on फिर it. बैक ऑफ कर जाता हूँ।